हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में? क्लास 10 के लिए इंग्लिश। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा, सेक्शन बी ग्रामर लिखा हुआ है, सेंटेंस रिफॉर्मेशन फॉर रिगार्डिंग गिवन वर्ड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, देखिएगा, बात समझ लीजिएगा थोड़ी सी, फिर समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करें आपके पेपर की। तो आपके पेपर जो आता है 70 नंबर का आता है। ठीक है, जिसमें दो सेक्शन होते हैं। एक हमारा होता है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए होता है एक हमारा, और दोस्तों एक हमारा होता है सेक्शन बी। ठीक है, तो हमारे सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में आपकी बुक आती है 35 मार्क्स की आती है, और सेक्शन बी में आपकी ग्रामर आती है। ठीक है, तो हम ग्रामर के बारे में बात करेंगे आज हम। देखिएगा, लिखा हुआ है 35 मार्क्स, जिसमें आपका टॉपिक देने वाला है फ्रेम करेक्ट का। ठीक है, फ्रेम करेक्ट का हमारा टॉपिक रहेगा। फ्रेम करेक्ट कितने नंबर का आता है? एक वाक्य आता है, 2 नंबर का आता है। फ्रेम करेक्ट आता है, वो भी 2 नंबर का एक वाक्य आता है। ठीक है हमारा, तो उस वाक्य पे देखेंगे। देखिए, समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा हम कि आखिर फ्रेम करेक्ट होता क्या है, वो समझिएगा बात। फ्रेम करेक्ट आखिर होता क्या है? जैसे वाक्य लिखा है, जैसे समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कि राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है, और उसको क्या करें, इसको बिगाड़ दिस किया जाए। उसको पता क्या लिख दिया है? जैसे लिख दिया उन्होंने गुड, ठीक, ए, फिर लिख दिया राम, फिर लिख दिया इज, या यहाँ पे लिख दिया उन्होंने बॉय, फिर लिख दिया इन्होंने इज। मतलब क्या है, बाकी क्या ऐसा लिख दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लिख दिया कि गुड ए राम बॉय इज, मान लीजिए ये वाक्य लिख दिया। अब आपको उन्होंने क्या किया, समझने वाली बात ये है कि इन्होंने आपको ये वाला वाक्य दे दिया। ठीक है, ये मैंने विषय बिलक किया है, ये वाला इन्होंने वाक्य दे दिया, कह दिया कि इसका फ्रेम करेक्ट कीजिए, वाक्य को सही कीजिए। तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमें क्या करना था, अपने पास से कुछ भी नहीं जोड़ना होता है। फ्रेम करेक्ट में हमें अपने पास से दोस्तों कुछ भी जोड़ना नहीं होता है। जो वाक्य दिया गया है उसको हम सही तरीके से लिख देते हैं। तो क्या कर दिया हमने कि राम पहले लिखा हुआ है इज ए गुड बॉय, समझ गए? ये हमें करना होता है। इसके लिए हमें 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, पूरे 2 अंक मिलते हैं। आपकी राइटिंग कैसे भी, उसमें राइटिंग का कोई महत्व नहीं रहता है एग्जाम के लिए। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आंसर पर राइटिंग डिपेंड करती है, ऐसे पर राइटिंग डिपेंड करती है, लेकिन अगर आपने प्रीपोजिशन जैसे किसी में ऑफ भरना है, आपने ऑफ भर दिया है, तो आपको पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। समझ गए? ये जो होते हैं फ्रेम करेक्ट में, अगर आपने सही रिकॉर्ड कर दिया है, इसको रिकॉर्डिंग से लिख दिया है, क्रम से सही से लिख दिया है, तो उसको आपके लिए पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, किसी भी नंबर की कोई कटौती नहीं की जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग? तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य आपके सामने आ रहा है, और ये बात कर दें, आपसे बता दें एक चीज़, एक जो समझिएगा। देखिए, ये वाक्य लिखे हुए हैं, वो सारे वाक्य आए हुए हैं कब? ठीक है, ये कब के आए हुए हैं? ये 2012 के आए हुए हैं। ठीक है, 2012 में से ये वाक्य आए हुए हैं। और आप लोग कहेंगे, सोच रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर सर 7 वाक्य लिखे हैं, क्यों लिखे हुए 7 वाक्य? देखिए, 2012 में आप कहेंगे पेपर एक होता है, 7 वाक्य कैसे आ गए? एक पेपर में एक आता है। आपको बताते चलें कि हमारे यूपी बोर्ड में जो है, एक विषय के 7 पेपर बनते हैं कम से कम। ठीक है, और वो पेपर जो हमारे यूपी बोर्ड में लगभग 75 जिले आते हैं यूपी में, तो सभी जिलों में अलग अलग जाते हैं। मतलब क्या है कि जैसे फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, पास पास जिले होते हैं जो, तो एक पेपर जाएगा तो पास पास के जिले में अलग अलग सा पेपर आएगा। जो यहाँ आएगा वो दूसरी अलग, मतलब क्या, दूरी पे जो जिला होगा वहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से सेट की जाती है व्यवस्था। या कहीं पेपर लीक हो जाता है तो वहाँ पर रखे होते हैं पहले से ही पेपर, वो पेपर वहाँ पे भेज दिए जाते हैं। तो इसलिए 7 क्वेश्चन आते हैं। समझ गए इतना? तो देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने हमारा पहला लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। पहला वाला क्या कह रहा है? लिखा हुआ है कि माई टाट स्विमिंग में फादर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है, सिंपल सा आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि माई टाट स्विमिंग मी फादर। अब देखिए, माई माने मेरे, इसका लिखा है टाट स्विमिंग मी फादर। तो देखिएगा, माई के साथ क्या लगाएंगे? फादर लगाएंगे, तभी तो होगा मेरे पिता। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखेंगे माई फादर। ठीक है, मेरे पिता। आगे लिखा है टाट स्विमिंग मी। अब देखिएगा, इसके बाद क्या आएगा? क्रिया आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं रखी, तो मैनुअल लगा देंगे टाट। तो लिखेंगे माई फादर टाट, मेरे पिताजी सिखाते हैं। अब क्या सिखाते हैं? माई फादर टाट, यहाँ पे मी पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर ले जाएगा स्विमिंग, माई फादर टाट मी स्विमिंग। ठीक है, माई फादर टाट मी स्विमिंग, मेरे पिताजी मुझे तैरना सिखाते हैं। समझ गए आप लोग इतना? माई फादर टाट मी स्विमिंग। अगर यहाँ पे टू भी लगा होता तो क्या करते हैं कि माई फादर टाट स्विमिंग टू मी, इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टू लगा नहीं, मैंने इतना बना दिया। अब देखते हैं अगला। अगला कह रहा है कि केट जम्प अपॉन द जम्प्ड टेबल द, ये लिखा हुआ है, केट जम्प द, केट अपॉन द जम्प्ड टेबल द। दो द है, 2 जगह आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले मान लीजिए लिखें कि द केट, बिल्ली ना लिख लिया, द केट कहता हो गया, कूदना कूदी जंप तो हो जाएगी, जंप्ड, द केट जंप्ड, कहाँ कूदी? तो किस पर? अपॉन द टेबल, टेबल पर, तो हो जाएगा केट जंप्ड अपॉन द टेबल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वाक्य हो जाएगा कि द केट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली जो है टेबल पर कूदी। ठीक है,
देखिए तीसरा वाक्य क्या लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि अवर फ्रेंड डिसाइडेड बाय बस टू गो इन द मॉर्निंग। ये लिखा हुआ है तो टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल तरीके से बनाएगा। पहले लिखा हुआ अवर फ्रेंड, हमारे मित्रों ने डिसाइड माने निश्चय किया, तो ये तो वही है, सही रहेगा। हमारे दोस्तों ने निश्चय किया। क्या निश्चय किया, देखिए लिखेंगे कि अवर, ठीक है, फ्रेंड डिसाइडेड, हमारे मित्रों ने निश्चय किया। अब किसका, टू गो जाने का, टू गो जाने का निश्चय किया। अब क्या जाने का, बाय बस, बस के द्वारा जाने का निश्चय किया, ठीक है। टू गो बाय बस, बस के जाने का निश्चय किया। और कब, इन द मॉर्निंग, सुबह को, ठीक है, इन द मॉर्निंग। बस वाक्य बन गया आपका, 2 नंबर आपके रेडी हो गए। तो बन जाएगा कि आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाय बस इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से आपका वाक्य कंप्लीट हो गया है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं क्लास 10 में, ठीक है, तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके लिए हम आपको पूरी इसी तरीके से जानकारी दे देंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि लॉस इज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्लाइड, ये लिखा हुआ है। आपने देखिए समझ गए होंगे, इसको समझना थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। अब देखिए रिग्रेटिंग हिज लॉस, इतना करिएगा पहले, फिर समझाता हूँ इसका अर्थ। रिग्रेटिंग हिज लॉस मतलब कि अपना हानि पाकर या अपना घाटा महसूस कर कर, ठीक है, रिग्रेटिंग प्राप्त करके हिजास, अपनी हान, अपना क्या है, हान मतलब लॉस मतलब होता है हानि या नुकसान, नुकसान खोकर, नुकसान होने के बाद क्या हुआ, नुकसान हो गया, उसके बाद क्या है, फिर आगे यहाँ पे कितना रह जाता है, द ग्रेडी सेल क्लाइड मतलब क्या है, लालची। ये था लालची, पढ़ा होगा क्लास 9 में, ये वही कहानी है, द ग्रेडी सेलर, ग्रेडी सेलर क्लाइड मतलब क्या, लालची सेलर था, विक्रेता था, बेचने वाला था, वो चिल्लाया कब, जिसका लॉस लॉस हो गया, हानि हो गई। वो आपने पाठ पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान होगा। 2 गोल्डन बाउल उसी में का है ये वाक्य। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है कि नेवर सेल यू फॉरगिव आई। तो देखिएगा आई से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे तो आई माने मैं, आई के साथ सेल, आई सेल नेवर पहले लगाते हैं, इसके बाद आई सेल नेवर, मैं कभी, आई हो जाएगा, सेल हो जाएगा, नेवर, आई सेल नेवर, मैं कभी नहीं। फिर आगे लिखा हुआ है फॉरगिव, तो लिखेंगे फॉरगिव, आई सेल नेवर फॉरगिव, आई सेल नेवर फॉरगिव। देखिएगा सही लिख लेते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, और लिखा यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो मतलब हो जाएगा आई सेल नेवर फॉरगिव, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं, मतलब इस प्रकार से बाकी में आता है। तो समझ गए होंगे फ्रेम करेक्ट क्या होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा है आपके सामने कि मी गिव ईट टू समथिंग प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने देखा है लगभग बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, समझ गया बात। तो प्लीज़, प्लीज़ लिखा हुआ तो प्लीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं, लिखेंगे प्लीज़, प्लीज़ की बात क्रिया आती है, प्लीज़ गिव, प्लीज़, प्लीज़ हो जाएगा, फिर हो जाएगा गिव, ठीक है, ठीक समझ गए। प्लीज़ गिव मी, क्या पे मुझे दीजिए, दीजिए, फिर लिखा हुआ है ईट टू समथिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों क्या करेंगे, प्लीज़ गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए, समथिंग यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, प्लीज़ गिव मी समथिंग, मुझे कुछ दीजिए, किसके लिए, टू ईट, खाने के लिए। तो इस प्रकार से आपका बात बन जाएगा कि प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, ठीक है, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। अब देखिएगा 7 नंबर क्या लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ना दिल्ली गॉन स्टडी ही हैड टू, ठीक है, ये ही लिखा हुआ है। ही से बनाने के स्टार्ट कर लेंगे तो लिखेंगे ही, फिर हेड क्रिया लिखी हुई है तो लिखेंगे ही हैड, फिर लिखा हुआ है नॉट तो लिखेंगे नॉट, गॉन क्रिया लिखेंगे मैंने तो गॉन, देखिए लिखते जाइएगा, पूरा वाक्य बन जाएगा ही हैड नॉट गॉन। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है टू, ठीक है, फिर लिखा हुआ है दलाई, फिर लिखा हुआ है स्टडी, तो लिख लेंगे नॉट गॉन टू दलाई, ठीक है, देखिएगा DLHI स्टडी। इस प्रकार से देखिएगा आपका जवाब फ्रेम करेक्ट हो गया है कि ही हैड नॉट गोन टू द ले स्टडी, ठीक है, ही हैड नॉट गोन टू द ले स्टडी। तो इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको 7 वाक्य बताए हैं, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी अब तक आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे भी हैं, तो इसके आगे बता देते हैं। हाँ देखिएगा है इसके आगे भी, इसको भी देख लीजिएगा। ये 2013 के आए हुए हैं, कब के आए हुए हैं, ये 2013 का पेपर बना था तो उसमें आए हुए थे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सब अच्छा पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, कि जो आया हुआ है और आने की पूरे चांस है, ठीक है, वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, घबराइएगा मत बिल्कुल। अब देखिएगा दिखाते हैं आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल बी। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है बी, लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो बी क्रिया लगाएंगे, बी प्ले, तो गया बी, फिर लिखेंगे प्ले, बी लिख गया, फिर लिख गया प्ले, ठीक है। अब हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल, बी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। कब खेलते हैं, प्रत्येक संडे को खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑन एवरी संडे, ऑन एवरी संडे, तो जाएगा बी प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे, हम प्रत्येक संडे को फुटबॉल खेलते हैं, तो हमारा वाक्य बन गया है, ठीक है, बी प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे।
अब देखते हैं अगला, देखिएगा 2 नंबर क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर बी, ये लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या करेंगे, बी लिखा हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो लिखेंगे बी, सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, हमें शुड चाहिए, बी शुड हमें चाहिए। लिखा हुआ है वर्क हार्ड, वर्क माने काम करना चाहिए, हार्ड माने कठिन, मतलब कठिन परिश्रम करना चाहिए, बी शुड वर्क हार्ड। ठीक है, बी शुड हमें चाहिए वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना चाहिए, किसके लिए, फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। बन गया वाक्य कि बी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, हमें क्या करना चाहिए, हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2016 में जब पेपर दिया था मैं तब भी आया था। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको अगर हम देखिएगा दोस्तों यहाँ से बनाए, इट से बनता है। ठीक है, ये तो बनेगा इट इज गुड, इट इज इतना हो गया, यहाँ से गुड, यहाँ से इट इज़ गुड, ये अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, टू गेट अप, उठना, टू गेट अप, और कब, अर्ली, टू गेट अप, ये जल्दी उठना अच्छा होता है। इट इज़ गुड टू गेट अप अर्ली, अब क्या होता है, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह प्रातःकाल को, इन द मॉर्निंग, ये होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ये होता है इट इज गुड, ये अच्छा होता है, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। ठीक है, प्रातःकाल जल्दी उठना अच्छा होता है, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से, इसको भी सीख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, देखिए ये वही वाला वाक्य फिर से आ गया, मे गिव ईट टू समथिंग प्लीज, तो उसको देखिए मैंने पहले बनाया था, अपने आप स्टॉप कीजिएगा, वीडियो बना के देखिएगा, फिर मिला लीजिएगा, ऐसे बना था वैसा बनाया आप लोगों ने, देखिएगा, प्लीज़ गिव, ठीक है, प्लीज़ गिव मी समथिंग, प्लीज़ गिव मी समथिंग, वहाँ पे नहीं आ पाया थिंक, तो यहाँ पे लिख देते हैं, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिएगा। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है। ठीक, अब देखते हैं अगला, देखिए अगला 6 नंबर 5 नंबर क्या कह रहा है कि टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर इट, ये लिखा हुआ है। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट, तो लिखेंगे इट से स्टार्ट करेंगे, लिखेगा हुआ इट इज़, यह है क्या है, इम्पॉसिबल, असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, क्या असंभव है, लिखा हुआ है टू लिव, रहना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव, या असंभव है टू लिव, रहना, विदाउट वाटर, बगैर पानी के रहना कैसा है, असंभव, पता होगा आप लोगों को, बगैर पानी के नहीं रह सकता कोई, तो विदाउट वाटर, तो हो जाएगा कि, देखिएगा लिख नहीं रहा है सही से, क्या बात है भाई, समझ लीजिएगा, वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं चल रहा है, उंगली काम नहीं कर रही थी, लिखा हुआ है इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, मतलब क्या, बगैर पानी के रहना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल या असंभव है, टू लिव मान रहना विदाउट वाटर, बगैर पानी के। ठीक है, आगे देखिए अगला बात करें, 6 नंबर क्या कह है वो देख लेते हैं हम लोग, लिखा हुआ है स्टैंड्स बैंक और द ऑन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना, ये लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले बात करें, लिखेंगे द ताजमहल, क्या लिखेंगे, द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल लिख लिया, ताजमहल अब क्या स्थित है, कहाँ देखिएगा, स्टैंड्स, STANDS, ताजमहल स्थित है, स्टैंड्स हो गया, अब कहाँ पे स्थित है, ऑन द बैंक, किनारे पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ऑन द बैंक, किनारे पर, किसके किनारे पर स्थित है, ऑफ यमुना, यमुना के किनारे पर, ऑफ यमुना, देखिए कितना बड़ा वाक्य, सिंपल सिंपल के बनाएंगे टुकड़ों में बन जाएगा, ऑफ यमुना, यमुना के किनारे, और कहाँ, इन आगरा, आगरा में, तो बाकी क्या हो जाएगा, देखिएगा इन आगरा, ये हो जाएगा बाकी मतलब कि ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा, ताजमहल स्टैंड्स माने स्थित है, ऑन द बैंक माने क्या होता है, बैंक पर, किनारे पर, ऑफ यमुना माने यमुना नदी के, इन आगरा मतलब ताजमहल जो है आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। बाकी हमारा इसका अर्थ मतलब क्या है, बात समझिएगा थोड़ी सी और समझ लीजिएगा कि जो भी वाक्य बने दोस्तों उसका अर्थ निकलना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, तो भी वाक्य प्रश्न में होता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस प्रकार से बना लीजिएगा। एक बात और कीजिएगा, इस वीडियो को आप लोग क्या किया, दोबारा से फिर से एक बार देखिएगा, और जब तक ये वाक्य बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में ना आ जाए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पता ना लग जाए, तब तक इसको मत हटाइएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन। अब देखिएगा 7 नंबर लास्ट रह गया है, वो देख लेते हैं, बिल्कुल उस लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, लिखा हुआ है पेन फ्रॉम ए फॉर सी मार्केट द वर्ड सिस्टर हर, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है सी, तो लिखेंगे सी, उसने बॉट मैंने खरीदा, सी बॉट, सी वॉट उसने खरीदा, क्या खरीदा, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखिएगा पेन यहाँ पे लिखा, उसने एक पेन खरीदा, बाकी यहाँ पे इतना हो गया कि सी वॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा। अब पेन खरीदा कि कहाँ से खरीदा, तो फ्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए सिंपल से देखिएगा, फ्राम द मार्केट, कहाँ से खरीदा, फ्राम माने से, द मार्केट मतलब बाजार से,
क्या हो जाएगा कि सी वाट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा, कलम खरीदा फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, ठीक है। और किसके लिए खरीदा लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर, ये लिखा हुआ है हर सिस्टर, अपनी बहन के लिए, फॉर हर सिस्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिएगा आपका अर्थ निकल गया है कि सी वॉट ए पेन, उसने एक पेन खरीदा, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, फॉर हिज हर सिस्टर, अपनी बहन के लिए पेन खरीदा। तो देखिएगा मैंने आप लोगों को यहाँ पर 14 बाकी कंप्लीट कराए, कितने 14 कंप्लीट कराए, बस 14 ही थे, और जो भी थे वो सब बोर्ड परीक्षा में आए हुए थे, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा है और आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, गुड मार्क्स लाना चाहते हैं, तो तैयारी को बेस्ट कीजिएगा, वो भी हमारे चैनल से। आपको साइंस भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, सारा सब कुछ मिलेगा वगैरह। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को।